हमारे यहाँ नौजवानों से मैं भी डिस्कस कर रहा हूँ जी, आपसे बात कर रहा हूँ। ये जो है ना कि जो भी आए खर्च कर दो, जो भी आए खर्च कर दो, ये ले लो वो ले लो, आज ये मॉडल दो, कल वो मॉडल दो, ये बदल दो तो वो बदल दो, तो ये चेंज दो, वो चेंज दो, घड़ी चेंज दो, मोबाइल चेंज दो, गाड़ी चेंज दो, वगैरह चेंज दो, पेन चेंज दो, चश्मा चेंज, ये जो कुछ हम करने बैठे हुए हैं ये दुरुस्त नहीं है। एक एवरेज ज़िंदगी गुजारें, एक डिसेंट लाइफ गुजारें। कोई कहे कि यार ये रिस्पॉन्सिबल आदमी है, ये उड़ाव नहीं है, यानी आपको कोई पैसा उड़ाने वाला ना कहे। बाज़ लोग का ज़िंदगी का अंदाज़ ऐसा होता है कि लोग ऐसे ही नहीं कहना चाहिए, कहते लगता है इसका ताज़ा ताज़ा बाप मारा है, यानी कि पैसे वाला होगा और अभी भी बाप मारा है, इसको जायदाद में लगता है बहुत पैसे मिल गए हैं, वो विरसे में। तो ऐसा ज़िंदगी का अंदाज़ ना एक तरह क्योंकि आप पर उंगली उठाए बात करे, क्योंकि कल को इमरजेंसी में आपको काम आएगा। मैं इसके ऊपर आपको हदीस सुनाता हूँ। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, गरीबी में भी एतदाल है, अमीरी में भी एतदाल है, और इबादत में भी एतदाल है। तो ये भी सबक अपने जहन में रखें और कोशिश करें कि जो माल अल्लाह ने दिया है और कुछ हो सकता है तो उसे आगे भेजें। हदीस पाक में है कि तुम में से कौन है जिसे अपने से ज़्यादा अपने वारिसों का माल पसंद है। अर्ज़ की गई सबको अपना माल पसंद होगा। इरशाद फरमाया तेरा माल वो जो तूने आगे भेजा। तो अपने माल को जितना हो सके आप सब आगे भेजें और आगे की तैयारी करें। जो नौजवान मेरे खर्च करने में हाथ छूटे उनको भी चाहिए कि आगे भेजें। क्या पता आपकी ये जवानी ही ज़िंदगी की आखिरी मोमेंट हो, आप ज़रूरत तो आगे कहाँ भेजें ये भी तो बताएं। अल्लाह की राह में खर्च करें, नेकी के काम में खर्च करें, सदका व खैरात करें, मस्जिद मदरसा जो भी है आशिकान रसूल को कम तो नहीं है, ज़रूरतमंद और हाजतमंद कम तो नहीं है, उनको दें, उनकी दुआएं लें। कुछ नहीं अपने वालिदैन पर खर्च करें, अपने बीवी बच्चों पर खर्च करें, जबकि वो खर्च करना भी सवाब वाले कामों के अंदाज पर हो, क्योंकि अफजल सदका वो है जो तो अपने घर वालों पर खर्च करता है। तो घर वालों पर खर्च करना कोई फजूल खर्ची नहीं है, जबकि वो फजूल खर्ची में ना आता हो, ये याद रखिएगा।